हमने नाटक के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से दानवीरों का नाम पढ़ा है, सुना है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है, हमने सुना दानवीर कर्ण का नाम सुना है। यदि ये कहा जाए कि आपने दानवीर देखे हैं तो हम ये निश्चित रूप से और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने साक्षात रूप से दानवीर को देखा है। और दानवीर के रूप में यदि हमने देखा है तो सिर्फ और सिर्फ जगतगुरु कृपालु जी महाराज को देखा है। यदि फीलिंग की बात आती है तो मुझे कहने में किसी प्रकार का ये संकोच नहीं है कि हम ब्रजवासी जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके ऋण का समय समय पर ब्याज के रूप में हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और बरसाना की यदि जहाँ तक कीर्ति के विषय में कहा जाए तो कृपालु जी महाराज ने कीर्ति मंदिर दे करके बरसाना की कीर्ति को विश्व पटल पर पहुँचा दिया है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले हम अभिवादन में, जैसे हम सुबह उठते थे अपने बड़ों का जब हम अभिवादन करते थे, हम ब्रजवासी हैं, उसके बावजूद हम अपने बड़ों का अभिवादन के रूप में हम राम राम जी कहा करते थे। जब से कृपालु जी महाराज ब्रज में आए हैं, बरसाने में आए हैं, तब से हर ब्रजवासी अब राधे राधे बोलता है। और यहाँ तक कि अब जो रिक्शा चलाता है वो भी राधे राधे बोलता है, ऑटो चलाता है वो भी राधे राधे बोलता है। अब तो जब भी कोई बात की जाती है, कोई अपनी पत्नी से भी कोई बात करता है या अपनी कोई बहन से बात करता है या कोई अपनी माँ से बात करता है तो राधे राधे की शुरुआत से ही बात करता है। तो इतनी बड़े जो राधे ने हमारी राधा जी के नाम को उन्होंने जो है क्या है पूरे संसार में जो उसका प्रचार प्रसार किया है, इसके लिए महाराज जी का हम हृदय से आभारी हैं। और महाराज जी के तो आभार से तो हमारा कुछ नहीं होगा, परंतु हम महाराज जी के लिए कुछ कर नहीं सकते, हमें इस बात का बड़ा हमेशा कष्ट रहेगा। और महाराज जी ने जो ऐसी संस्था दी है, यहाँ हम लोगों को पहले उपचार के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था, पहले यहाँ रोड नहीं थे ठीक से, जो है क्या सत्यता तो यह है कि महाराज जी के सद प्रयास से महाराज जी के जो सत्संगी हैं, जो संबंधित विभागों में जो अधिकारी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, उन अधिकारियों की ही देन है कि आज अच्छे रोड बरसाना में मिले हैं। महाराज जी ने ऐसा जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय दे करके ऐसा सदकार किया है और हम ब्रजवासियों के प्राण बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी सकूँगा नहीं कि आज भी उनकी निरंतर जो सेवा चल रही है, जो समुचित रूप से सेवा चल रही है और निःशुल्क जो सेवा चल रही है, हमने चैरिटी बहुत देखी है देश के और प्रदेश के अंदर में है, परंतु जगतगुरु कृपालु जैसी परिषद जैसी चैरिटी हमने कहीं देखने को नहीं मिली है। ऐसी चैरिटी जहाँ एक पैसे का कोई शुल्क नहीं, कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो शुल्क लेंगे, दवा के नाम पे वो शुल्क लेंगे, किसी रूप में वाहन खड़ा करने के नाम पे शुल्क लेंगे, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो शुल्क अदा कर ग्रहण कर लेते हैं, परंतु यहाँ कोई शुल्क नहीं है। चाहे वो प्रेम मंदिर में जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय हो या हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और चाहे बरसाना का हो, 500 मरीज पर डे यहाँ ओपीडी होती है, लाइन लगती है। जहाँ तक दीदियों के विषय में कहा जाए, हमने त्रिवेणी इलाहाबाद में प्रयाग में त्रिवेणी है, दो तो हमने यमुना और गंगा को तो हमने देखा, पर त्रिवेणी को मतलब सरस्वती को नहीं देखा है। यदि हमें त्रिवेणी के रूप में यदि कहीं देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रंगीली महल में आ जाइए, प्रेम मंदिर में चले आइए, मनगढ़ पहुंच जाइए। ये त्रिवेणियों के दर्शन करने हो तो इन्हीं स्थानों पे जा कर के उनके मिल सकते हैं। त्रिवेणी के रूप में हमारी बड़ी दीदी हैं डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी, मझली दीदी हैं डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जी, और छोटी वाली दीदी हैं डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी हैं। उन तीनों बहनों का कैसा अगाध प्रेम है, ऐसा प्रेम हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। त्रिवेणी कहने में कहीं किसी प्रकार का कोई हमें संकोच नहीं है, साक्षात त्रिवेणी हैं। मैं ये भी देखने में प्राय आया है कि देश में जितनी भी संस्था है, चाहे छोटी संस्था है चाहे बड़ी संस्था है, संस्थापक जब चले जाते हैं तो वो संस्थाएं बिखर जाती है।
ये एक ऐसी संस्था है, महाराज जी मतलब है कि अपने गोलोक धाम में विराज रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हम सबके साथ हैं, परंतु ये संस्था ऐसी है कि उनके जाने के बाद में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पे ही चल रही है, प्रगति के पथ पर चल रही है। ऐसी संस्था हमने कहीं नहीं देखी है और दीदियों के नेतृत्व में इतना बड़ा काम होने जा रहा है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है ब्रजवासी को वैसी ही मतलब है क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं। और ये जो बच्चों को जो दी जा रही है, एक वर्ष के अंदर देखने में आता है कि 3-4 बार करीब ये व्यवस्था दी जाती है। ये निर्धन बच्चे हैं। दीदियों का ध्येय मुझे लगता है ये है कि इनकी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए, किसी प्रकार का कहीं व्यवधान पैदा ना हो, तो इसलिए समय समय पे उनको जो है क्या सहायता के रूप में कभी पाठ्य सामग्री देती हैं, कभी गर्म जैकेट देती है, कभी मतलब है क्या खाने के लिए पात्र देती हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं वो समय समय पर प्रदान करती रहती हैं। और ये ही नहीं, बालकों से ही संबंधित नहीं है, यहाँ की जो निर्धन माता हैं, विधवा माता हैं, उनका जीवन कैसे यापन हो उस और भी दीदियों का विशेष ध्यान है। उनके मतलब साल में 2 बार उनके लिए भी कार्यक्रम करती हैं, जैसे 1 साल के अंदर उनको इतना दे दिया जाता है जिससे उनका जीवन चलता रहे। और साधुओं के लिए भी वो व्यवस्था करने में कहीं पीछे नहीं हटती हैं। राधे राधे। दीपशिखा बंसल, मैं प्राथमिक विद्यालय नगला मोहर्सिक से हूँ। ये हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं यहाँ से, और ये सामान हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सहायता देगा, क्योंकि ये सारे बच्चे गरीब परिवार से हैं। इनको सारी पठन सामग्री सारी मिली हुई है यहाँ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ के ट्रस्टी को और जगतगुरु कृपालु महाराज जी को। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ जो भी हमारे परिषदीय विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के लिए गरीब बच्चों की बहुत हेल्प होती है। जैसे इसमें बैग मिला है, बहुतों पे तो बैग बच्चे माँ बाप दे ही नहीं पाते हैं, ला ही नहीं पाते हैं, अपने आटे का कट्टा आता है ना प्लास्टिक, उसमें लाते हैं। कॉपी किताबों की बड़ी समस्या होती है। यहाँ प्रेम मंदिर के से बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, जिससे हम इनके शुक्रगुजार हैं संस्था के, दीदी माँ के, कि गरीब बच्चों को बहुत फायदा होता है। प्रवासियों के इस समय तो बहुत ही आपदा है बाढ़ की, क्योंकि बहुतों मकान टूट गए, फसल पूरी बर्बाद हो गई, जानवर बहुत मर गए। संस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको खाना दिया जा रहा है, पशुओं को चारा दिया जा रहा है, और रहने की व्यवस्था बनाई है, बाहर रात कैंप बनाए हैं, उसमें अभी भी 2500 जो हैं परिवार रह रहे हैं, और बहुत ही हेल्प हो रही है। हर तरह से संस्थाएं भी, स्वयंसेवी संगठन भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। कृपालु महाराज जी का तो शुक्रगुजार है, और दीदी माओ का जो भी है यहाँ संस्था की, उनका धन्यवाद है, जो गरीब बच्चों को साल में 3 बार ये बच्चों को हेल्प करती हैं, और हर तरह से कभी बर्तन देती हैं, कभी खाने पीने का सामान देती हैं, कभी पढ़ाई का सामान देती हैं, जिससे बहुत गरीब बच्चों को हेल्प होती है। मैं इनके लिए परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने छठीगढ़ उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बैग मिलता है, कॉपियाँ मिलती हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, भुट्टा, कटर, लंच बॉक्स, बोतल और पढ़ाई का सारा सामान मिलता है। कॉपियाँ कभी कभी नहीं होती हैं, तो इसलिए हम ले सकते हैं इनसे, इसलिए हमको इससे बहुत मदद मिलती है। जगत गुरु कृपालु जी के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रेम से। मैं पंकज स्पास्टिक सेंटर वृंदावन से, जो इसमें मंदबुद्धि बच्चे, मूक बधिर बच्चे और जो गरीब तबके के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, उस विद्यालय से मैं प्रधानाचार्य हूँ, मुरारीलाल जादौन। और हम आज यहाँ प्रेम मंदिर कृपालु परिषद में आए हुए हैं, और हमारे साथ हमारे विद्यालय के बच्चे और मथुरा जनपद के विभिन्न स्कूलों से यहाँ बच्चे आए हैं, और यहाँ प्रति वर्ष कम से कम 3-4 बार इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको वितरण किया जाता है। जो बच्चे खरीद नहीं सकते, अभी स्टेशनरी मिली है, बैग्स मिले, बच्चों के मुंह पर इतनी खुशी है जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। और निरंतर कृपालु परिषद इसमें उन्नति करता जा रहा है। और बहनों के लिए, मैं जो 3 बहनों हैं उनके लिए तो क्या कहूँ, जो इतनी सेवा भाव में लगी रहती हैं। मैं विज्ञान प्रकार गुरुकुल की टीचर हूँ, एंड माय नेम इज़ आयुषी एंड आई लिव हियर।
उन्होंने अभी रिसेंटली उन्हें मुझे पता है उन्होंने फ्लड में भी अभी वो हेल्प की उन्होंने काफ़ी लोगों की, कोई नहीं बट वो साथ में सबके खड़े रहे। और मैं सब कुछ सच बताऊंगी क्या उन्होंने क्या फेस किया है। एक हमारे सर हैं, उन्होंने बहुत काफ़ी फेस किया, सबको घर छोड़ के जाना पड़ा, कपड़े पानी सब कुछ बेसिक थिंग्स ही सब कुछ पानी में चला गया उनका। ठीक है, उन्हें घर छोड़ के अपना डिस्टेंस पे रहना पड़ा, घर ढूंढना पड़ा, काफ़ी लोगों को तो घर तक नहीं मिला, जिनको मैंने सर का एग्जांपल देना चाहूँगी, उनके कृपालू जी ने उन्हें काफ़ी हेल्प की। एंड काफ़ी पानी भर गया था, काफ़ी जैसे कहते हैं लोगों को छत पर रहना पड़ा था पानी के लिए और खाने के तक के लिए, कपड़े तक के लिए, सबके कपड़े इतने गीले हो गए थे, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था किसी के पास पहनने के लिए। भूखा रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है पूरे दिन में, तो किसी को भूखे को खाना देना पूरे वो भी 3 टाइम दिन में, सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। जय श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र शून्य संगते, कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी की जय, जगतगुरु कृपालु महाराज जी की जय। मैं वृंदावन से यहीं का निवासी हूँ, 7वीं पीढ़ी है और मेरा नाम लक्ष्मीकांत कौशिक है। हरदास विद्यालय नावाकुंज से मैं प्रधानाचार्य हूँ। यहाँ पर बच्चों के साथ में आया हूँ। महाराज जी के द्वारा ब्रजवासियों की सेवा और उनकी एक जो भावना थी प्रारंभ से कि छात्र और छात्राओं में, बालक और बालिकाओं में राधा और कृष्ण का रूप वह अपने मन में दर्शन करते थे, उसी भावना को लेकर के उन्होंने प्रकल्प शुरू किए कि यहाँ पर जुगल सरकार की सेवा हो जाएगी इस रास्ते से और ये प्रकल्प उचित रहेगा। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी जो निडी होते हैं, जिनको कहीं इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, उनके लिए ये यहाँ पर हॉस्पिटल औषधालय शुरू किया। तो वहाँ पर उनकी एक प्रारंभ में यही कल्पना थी कि इसे विश्व लेवल का, एक ऐसे लेवल का मैं उच्च श्रेणी का बना के जाऊँ जिससे यहाँ के और यहाँ के आसपास के जितने भी हैं उन मानवों की सेवा हो, क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु सेवा होती है। और विश्व स्तर की उसमें मशीनें हों, विश्व स्तर के डॉक्टर्स हों, निःशुल्क उपचार मिले, उस दिशा में काफ़ी प्रयास उनका सफल रहा। और आगे मैं प्रभु से यही कामना करता हूं, क्योंकि जो तीनों हमारी विदुषी बहनें हैं, उनकी आत्मजा हैं, उन्होंने इस महाराज जी के द्वारा लगाए हुए इस छोटे से वृक्ष को आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप जो दिया है, तीनों ने एक मत होकर के मनसा वाचा कर्मणा, तो ये वास्तव में अभिनंदनीय है और साधुवाद के पात्र हैं। उसी के साथ समय पर यहाँ श्रीधाम वृंदावन में और भी ऐसी कुछ ज़रूरतें सामने आ जाती हैं, या आपदा के समय, जैसे आपदा अभी ये बाढ़ की फ्लड की आई थी, तो उसमें महाराज श्री की ये तीनों आत्मजा हुए, उन्होंने अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा करके, और सबसे ज़्यादा तो मुझे एक बात की प्रसन्नता होती है कि उनका जो परकर है वास्तव में सराहनीय, साधुवाद का पात्र है पूरा परकर। ऐसा सेवा भावी मैंने और किसी ट्रस्ट में, किसी आश्रम में या किसी के छत्र छाया के एक छत्र के नीचे इस तरह का जो उनका परकर हो, जो एक छत्र में एक आवाज़ पर एक तरफ से चल दे, जैसे कि गांधी जी के साथ हुआ था। गांधी जी अकेले चले लेकिन पीछे से करोड़ों हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले चले लेकिन सब लाखों करोड़ों उनके पीछे हुए। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि सोंगे के उन्ना से थाले एकला चलो रे। एक बार आगे बढ़ा दो कदम, ठाकुर जी साथ देंगे और एक विशाल जन समूह उसका सहयोग के लिए हाथ खड़े कर देगा अपने। वही यहाँ पर महाराज श्री के इसमें हुआ है। और ये राधा रानी की अहेतु की कृपा है, कृपा ही नहीं, अहेतु की कृपा कहेंगे इसको, अहेतु की कृपा है राधा रानी की। तो मेरा यही कहना है और यही मैं राधा रानी से, जुगल सरकार से, गिरिराज महाराज से, यमुना महारानी से ब्रजवासी होने के नाते मैं यही प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ उनके श्री चरणों में कि महाराज श्री की जो तीनों विदुषी पुत्रियां हैं, जो प्रशंसनीय, अभिनंदनीय, सम्माननीय हैं, वह वास्तव में साधुवाद की पात्र हैं। उनकी जितनी भी भूर प्रशंसा की जाए वह कम से कम है। उसे और अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कोश में, मेरे अपनी बुद्धि के अनुसार। बाकी सरस्वती माँ उनको पूरी सहयोग करें, राधा रानी युगल सरकार सहयोग करें। इसी तरह से महाराज श्री के इस वटवृक्ष को और एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ें, उन्नति करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
हमारा नाम मंजू सिंह। हमारा विद्यालय है गुरु गंगेश्वर। तो हम वहाँ से हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ की जो तीनों दीदियाँ हैं प्रेसिडेंट, वो बहुत अच्छा सपोर्टिंग सबके लिए करती हैं। मतलब अब तो ये तो खैर विद्यालय की वो चल रही है, लेकिन वो वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे वृंदावन में आपातकालीन भोजन की, कपड़े की सब व्यवस्थाएं वो लगातार करती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई परेशान हो या कोई दिक्कत हो। हॉस्पिटल की भी व्यवस्था उनके, हम तो कभी गए नहीं, लेकिन सुना हमने बहुत ज़्यादा है कि वहाँ जाके मतलब अब जब देखिए क्या इतनी भीड़ लगी है तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्टिंग रहता है वहाँ पे। देखिए पेशेंट आ रहे हैं, आपको दरवाजे पे नहीं छोड़ा जाता, दरवाजे से आपको लिया जाता है, फिर पूरे में आपको वही ले जाते हैं। तो इतना सेवा भाव उन लोगों के अंदर है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। सबसे पहले तो यहीं आ जाते हैं कि भाई मेन चीज़ है आप बातों से आदमी को मेंटली प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है उनकी। हमने तो शायद इस और किसी के लिए इतना नहीं देखा है जितना यहाँ देखा कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं हर मामले में, चाहे वो भोजन का हो, कपड़े का हो, जो भी है यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए हमारी तरफ से और हमारे पूरे वृंदावन की तरफ से। जय शिव राधे। मंदिर खैरा, रामदत्त शर्मा प्रधानाचार्य जी, उत्तराम शर्मा सहायक अध्यापक। इन बच्चों को, ये गरीब बच्चे हैं, इनको बहुत सहायता कापी की, थैला की उसे मिल रही है और पढ़ने में थोड़ी जागृति अपना ले पा रहे हैं। पालवी महाराज मैंने साक्षात में देखे बरसाना वासियों के लिए दर्शनार्थी बड़े दूर दूर से, और यहाँ प्रतिवर्ष ये जो कार्यक्रम होता है 10 साल में 2 बार बच्चों के लिए शीतकालीन में अपनी जर्सियाँ और वो देते हैं, और ग्रीष्मकालीन में ये बहुत धर्मार्थ हेतु कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही और मेडिसिन यहाँ ब्रजवासिनी के लिए कोई चिकित्सालय ऐसा कोई निःशुल्क नहीं था। यहाँ सारे दूर दराज से जो आसपास गांव के क्षेत्र के लोग आते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं और बड़ी राहत मिल रही है। बड़े बड़े अच्छे यहाँ डॉक्टर हैं और बड़ी देख रेख कर रहे हैं। फीलिंग तो ये है मैडम जी कि इसमें आस्था और श्रद्धा को मिलाकर, है ना, शिक्षा के लिए जो अग्रणी काम किया जा रहा है ना, तो वो बहुत ही सराहनीय है मैडम जी, है ना। इसमें भक्ति भाव भी नज़र आता है, साथ साथ में जो शिक्षा के लिए जो गरीब छात्र हैं आकर जो किताब कॉपी बैग के लिए नई सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम भी है और हमारी जो भारतीय संस्कृति की है उसको बढ़ावा देना। और जो जगतगुरु कृपालु महाराज जी हैं, जिन्होंने वृंदावन बरसाने में जो अपना महान जो वर्चस्व स्थापित करे जा रहे हैं, उसके लिए हम बड़े मन से और बार बार धन्यवाद देते हैं। जय श्री राधे।